हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज स्नेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम टोटल 30 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। मतलब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा, दिस सिटी इज़ नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम। यहाँ पर नोटोरियस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है, वो बुरी चीज़ों के लिए बदनाम है या फिर बुरी चीज़ों के लिए कुख्यात है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो शहर है ये ट्रैफिक जैम के लिए, मतलब ट्रैफिक जैम होना एक बुरी चीज़ है, तो ट्रैफिक जैम के लिए बदनाम है या फिर कुख्यात है, दोनों सेंस में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, शी आस्क्ड मी फॉर क्वेश्चंस, नथिंग केम टू माई माइंड। यहाँ पर कम टू माइंड एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ दिमाग में आना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उसने मुझसे प्रश्न पूछे तो नथिंग केम टू माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई टुक शॉर्टकट टू अवॉइड बॉटल नेक ड्यू टू ट्रैफिक। बॉटल नेक यहाँ पर एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बीच में रुकावट या फिर कुछ हो रहा है तो उस प्रोग्रेस में रुकावट या फिर अवरोध, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ट्रैफिक से होने वाली रुकावट से बचने के लिए आई टुक शॉर्टकट, मतलब मैंने शॉर्टकट लिया। नेक्स्ट वन इज़, यू शुड एक्सॉल्ट हिज वर्क टू मोटिवेट हिम। एक्सॉल्ट यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसकी या फिर कोई पर्सन है उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना या फिर तारीफ़ करना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि तुम्हें उसके काम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो जाए, या फिर उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़, वाई डिड यू स्किप योर ब्रेकफास्ट। स्किप यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि तुमने अपने ब्रेकफास्ट को या फिर तुमने अपने सुबह के खाने को क्यों छोड़ दिया, या फिर तुमने अपने सुबह के खाने को क्यों नहीं खाया। नेक्स्ट वन इज़, डोंट जियर एट मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। जियर यहाँ पर सिंपली एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की मजाक उड़ाना या फिर किसी पर्सन की मजाक उड़ाना या फिर उस पर हंसना। तो इसका मतलब होगा कि दूसरों की गलतियों पर हंसो मत या फिर दूसरों की गलतियों की मजाक मत बनाओ। नेक्स्ट वन इज़, यू मस्ट कम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुमारो। यहाँ पर एक इडियम है, कम प्रिपेयर्ड। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की तैयारी के साथ आना। जैसे सपोज़ करो आपको कुछ परफॉर्म करना है या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहे, तो उसकी तैयारी के साथ आना। तो यहाँ पर यही सिंपली बोला जा रहा है कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो कल जो एग्ज़ाम है तुम्हारा, उस चीज़ के लिए तुम्हें ज़रूर तैयारी के साथ आना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन टू बी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है वो कम खर्चीला है, मतलब पैसे कम खर्च करता है या फिर किफ़ायती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कम खर्चा कैसे किया जाए, या फिर कम खर्चीला बनने के लिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, या फिर कम खर्चीला बनने के लिए हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, रूमर अबाउट हिम इज़ राइफ। रूमर का सिंपली मतलब तो आप जानते ही हैं, इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अफवाह या फिर उड़ती हुई खबर जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। राइफ यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ बुरा है जो फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है उसके बारे में जो बुरी अफवाह है वो फैली हुई है, मतलब जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसी बुरी खबर उसके बारे में फैली हुई है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, देयर इज़ अ टेम्पल इन डेंस जंगल। डेंस यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो घना है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि घने जंगल में एक मंदिर है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी रिलक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड। यहाँ पर रिलक्टेंटली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है बिना इच्छा के या फिर बिना मन के, या फिर बोल सकते हैं बेमन। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैंने उससे जो कहा उसने बिना मन के वो किया,
मतलब मैंने उससे ये कहा करने के लिए तो उसने वो किया, लेकिन उसका ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं था या फिर ये करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसकी। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, हैव यू एवर वॉक्ड थ्रू अ ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। ग्रेवयार्ड यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। तो यहाँ पर ये सिंपली पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी आधी रात को कब्रिस्तान से होकर गुजरे हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी हैज़ गॉट अ स्लेंडर वेस्ट। स्लेंडर यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है वो पतला है। तो वेस्ट का मतलब होता है कमर, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है उसकी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा पतली है या फिर उसके पास एक ऐसी कमर है जो पतली है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, माई हार्ट फेल्ट थैंक्स टू यू ऑल फॉर लाइकिंग द वीडियो। हार्ट फेल्ट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्दिक या फिर दिल की गहराई से महसूस किया हुआ। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है कि मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि दिल की गहराई से महसूस किया हुआ है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नेक्स्ट वन इज़, आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का शोक या फिर किसी चीज़ का दुख। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैंने उसे एक शोक भरा मैसेज भेजा या फिर दुख भरा मैसेज भेजा, मतलब सिंपैथी जिसमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वन इज़, यू आर मोस्ट वेलकम टू माई ड्वेलिंग। ड्वेलिंग यहाँ पर सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है निवास स्थान, मतलब एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप रहते हो, या फिर आवास गृह भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेरे निवास स्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट वन इज़, माई पेरेंट्स आर वेरी लीनियंट विद मी। लीनियंट यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो नरम है या फिर उदार है या फिर ज़्यादा कठोर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा उदार हैं या फिर नरम है या फिर बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, मतलब कोमल हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, दैट होटल इज़ सेड टू बी हॉन्टेड। यहाँ पर हॉन्टेड एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई जगह है जो भूतिया है या फिर प्रेतवादित है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर भूतों का वास है या फिर वहाँ पर भूत रहते हैं। तो ऐसी जगह को आप बोल सकते हैं कि वो हॉन्टेड है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो जो होटल है उसके बारे में कहा जाता है कि वो भूतिया है, मतलब वहाँ पर भूत निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ही इज़ नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश। नॉट ओनली बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया जा रहा है। इसका सिंपली मतलब होता है कि ना केवल बल्कि भी ऐसे बोल सकते हैं। और एरोगेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो अहंकारी है या फिर घमंडी है। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है वो ना केवल अहंकारी है बल्कि घमंडी भी है, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। ओनली बट का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, इट वॉज माई टीडियस ट्रेन जर्नी। टीडियस यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है वो उबाऊ है। और जर्नी यहाँ पर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि सफ़र, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की यात्रा या फिर दूसरे स्थान जाने का सफ़र। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेरी जो ट्रेन सफ़र था या फिर ट्रेन की यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा उबाऊ थी, मतलब मैं वहाँ पर बोर हो गया था। नेक्स्ट वन इज़, ही इज़ अ मैथमेटिक्स विज़। विज़ यहाँ पर एक वर्ड है, इसी वर्ड को हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर, मतलब जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ में माहिर है, और जब हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ में माहिर होना, मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर पाना या फिर किसी चीज़ में उस्ताद होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो गणित का उस्ताद है या फिर वो गणित में माहिर है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, डोंट ट्राई टू विलिफाई माई रेपुटेशन। विलिफाई यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बदनाम करना या फिर उसकी निंदा करना। तो यहाँ पर रेपुटेशन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है इज्जत या फिर सम्मान।
किसी पर्सन का ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका लाइन का मतलब होगा कि जो मेरा सम्मान है या फिर मेरी इज्जत है उसको बदनाम करने की कोशिश मत करो या फिर उसकी निंदा करने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज़ नॉट रीज़नेबल। रीज़नेबल यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो उचित है, मतलब अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस शर्ट का जो दाम है वो रीज़नेबल नहीं है, मतलब वो उचित नहीं है। पीपल स्टार्टेड बूइंग एंड थ्रोइंग थिंग्स एट हिम। यहाँ पर बू एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को नापसंद करना या फिर किसी चीज़ को धिक्कारना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है लोगों ने उसको धिक्कारना या फिर नापसंद करना शुरू कर दिया और उस पर चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई वॉज डिवास्टेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। डिवास्टेड सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर हैरान है या फिर परेशान है, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब होगा कि उस न्यूज़ को सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया था। नेक्स्ट वन इज़, द बुक्स आर रैंडमली अरेंज्ड इन शेल्फ्स। यहाँ पर रैंडमली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है निरुद्देश्य। थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हैं, बिना किसी उद्देश्य के या फिर बिना किसी नियम के। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा जो किताबें हैं वो ऐसे ही इधर उधर फैली हुई हैं शेल्फ्स में, मतलब वो अच्छी तरीके से अरेंज नहीं है, मतलब अच्छी तरीके से उनको अरेंज करके शेल्फ में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ट्राई टू स्पीक मोर डिस्टिंक्टली। यहाँ पर डिस्टिंक्टली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है साफ साफ, मतलब दूसरों को सुनाई देने योग्य। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साफ साफ बोलने की कोशिश करो या फिर ऐसे बोलने की कोशिश करो कि दूसरों को सुनाई दे सके। नेक्स्ट वन इज़, ही वॉज लिम्पिंग आफ्टर इंजरी। यहाँ पर लिम्प एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लंगड़ाना या फिर किसी चोट की वजह से लंगड़ा कर चलना, या फिर पैर में कोई दिक्कत है उसकी वजह से लंगड़ा कर चलना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि वो चोट खाने के बाद या फिर उसके पैर में चोट लग गई थी तो उसके बाद वो लंगड़ा रहा था या फिर लंगड़ा कर चल रहा था। नेक्स्ट वन इज, ही वॉज अ बिट टिप्सी इन न्यू ईयर पार्टी। यहाँ पर एक वर्ड है टिप्सी, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो थोड़ा बहुत पिया हुआ है, मतलब नशे में है, उसकी आंखों से पता चल रहा है कि वो नशे में है या फिर उसकी नशीली आंखें हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि न्यू ईयर की पार्टी में वो थोड़ा सा पिया हुआ था या फिर थोड़ा बहुत नशे में था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई हैव गॉट इनटू अ टैंगल विद माई फ्रेंड। यहाँ पर टैंगल एक वर्ड है, इसको एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो उलझी हुई है, जैसे कोई धागा है वो उलझा हुआ है, या फिर जैसे बाल हैं आपके वो उलझा हुआ है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई सिचुएशन है वो उलझी हुई है, उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मैं एक उलझी हुई सिचुएशन में फंस गया हूँ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 312 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। आपके डाउट्स को क्लियर करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।